स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेश सर। आज हम मैट्रिक्स के अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले अपन ने डायगोनल, स्केलर, यूनिटरी मैट्रिक्स तक डिस्कस कर लिया था भाई। आज हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर कब होगी? जिस टाइम ए की आई जे, आई का मान ग्रेटर देन जे, तो उस टाइम जीरो। इसका मतलब क्या होगा भैया? जिस तरह A11, A12, A13 ith रो, यानी कि A21 हो गया, ये एंट्री जीरो होगी। A22 ये एंट्री फ्री होगी। A23 0 0 A33, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 एंट्री फ्री होगी। तो अपर ट्रायंगुलर बनाओगे। अगर इसको हम इस तरीके से लेंगे, नहीं, ऊपर अपर ट्रायंगुलर बनाओगे, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर बनाओगे, जिस तरह 1 0 5 0 7 8 0 0 -8, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है अपर ट्रायंगुलर। यानी कि डायगोनल एंट्री से नीचे की एंट्री जीरो होनी चाहिए म्यू। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बनाओगे, इसका मीनिंग क्या होगा अभी? पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, आई का मान लेस देन क्या हो भाई? जे, तब जीरो हो, यानी कि A11 फ्री रहोगी एंट्री, यहां जीरो रहोगी, यहां जीरो, ये फ्री एंट्री रहोगी, ये फ्री एंट्री रहोगी, जीरो, 31 फ्री एंट्री रहोगी, 32 फ्री, 33 फ्री, तो ये फ्री रहूंगी एंट्री। जिस तरह यहाँ 1 0 0 5 8 0 0 0 9 देखोगे, ये नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बनाओगे, ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर है। हाँ, जीरो मैट्रिक्स होगी। देखो जीरो मैट्रिक्स माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। पहली बात, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर, देखो यार जीरो होगी नहीं अपनी, ये जीरो क्या है? जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस 3x3 की है, या बी मैट्रिक्स जीरो ले ही नहीं अपन ने, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल के पीछे पड़ी थी भी, नॉन डायगोनल एंट्री फ्री होनी चाहिए, दो सॉरी डायगोनल एंट्री फ्री होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए, कंडीशन पूरी करी उसकी भी। पहली बात, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। नंबर 2, बी इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या था? नॉन डायगोनल एंट्री तो क्या थी? जीरो थी, डायगोनल एंट्री सेम थी, बिल्कुल है सेम, 0 0 0। नंबर 3, बी इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर में क्या था? इससे नीचे की एंट्री जीरो होनी चाहिए, कंडीशन पूरी हुई है। नंबर 4, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस, लोअर में क्या था? इससे ऊपर की जीरो एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल है। नंबर 5, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है, यूनिटरी के अंदर क्या कंडीशन थी? जो डायगोनल एंट्री है ये क्या होना चाहिए अपने में? 1 1 1 होना चाहिए। जो ये अपनी एक स्क्वायर और जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर होनी चाहिए साथ के साथ, और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स भी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होने भी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी भी होगी। अगर कोई अपन एग्जांपल है पूछना, ऐसा एग्जांपल जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज also upper and lower triangular matrix. Each scalar matrix is also upper and lower triangular matrix. ठीक है भैया, each unitary matrix is also upper and lower triangular matrix, ध्यान देना भी। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, जो यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स वह क्या होगी अपनी? स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स अपर लोअर ट्रायंगुलर के साथ साथ
सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगी, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और मे नॉट बी डायगोनल मैट्रिक्स, हो भी सकती है ना भी हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉट इंप्लाइज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नॉट इंप्लाइज, यानी कि जरूरी कौन नहीं अपर हर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं हर स्केलर मैट्रिक्स क्या हो भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो, हर स्केलर मैट्रिक्स क्या हो भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर मूव करेंगे। अभी नंबर 4 पॉइंट आएगा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये स्केयर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज, वापिस एक को लाओ, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रो चेंज इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन रो, ए मैट्रिक्स हुज रो चेंज इन कॉलम, ट्रांसपोज देखो भी मैं ए मैट्रिक्स आपने 1 2 3 4 5 6, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, कुछ बुका की नोटेशन टी के द्वारा कुछ डैश के द्वारा भी नोट कर दे में हो, इसे कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो भी हो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स होगा भी हो। ये यहाँ ए का ट्रांसपोज वापिस ये होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ए की आइज है, दूसरा लिखने का वर्जन है विद एंट्री, दूसरा लिखने का वर्जन ये भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए की आई से स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो ए की आई जे है नहीं इक्वल टू ए की जे आई होगी, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। देखो नंबर 2 व्यू, जिस तरह ए मैट्रिक्स अपने 1 5 5 8, देखो A11 तो A11 का इक्वल हो गया, A12 A21 का इक्वल होना चाहिए, A12 कितना 5 है तो ये भी 5, इसका ट्रांसपोज कीजिए भी, या A डैश या टी के द्वारा डिनोट कीजिए 1 5, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 5 8, वापिस क्या आएगा अपना A आएगा, तो A का ट्रांसपोज वापिस ही आएगा, तो A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखो बी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने 1 5 6 8 6 5, इज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात कितने बाय कितने की 2 क्रॉस 3 की है पहली कंडीशन क्या थी भी हो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, यहीं से कैंसिल हो गया, अपने स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो अपने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोल सकते इसको। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 5, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा भी, ए मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज वापिस माइनस से अंधा हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या लिखने का दूसरा वर्जन है भी ए की आई जे एन क्रॉस एन, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एंड पहली कंडीशन ये, नंबर 2 भी ए की आई जे इक्वल टू माइनस ए की जे आई होना चाहिए, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। इसका कहने का मतलब है A11 तो माइनस A11 का इक्वल हो, यहां से अगर हल कराएंगे नहीं A11 प्लस में A11 इक्वल टू 0, 2 A11 कितना हो गया 0, यहां से क्या मिल गया A11 0 होगा,
दूसरा अगर यहाँ 2 2 रखा तो वो भी 0 होगा, 3 3 रखा तो वो भी 0 होगा। यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया, ए की आई 0 होगा। इसके अंदर एक कंडीशन है कि डायगोनल एंट्री आर ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री हमेशा क्या होंगी, 0 होंगी। हाँ, अगर A12 है वो क्या होगा, -A21 होगा। A13 है तो क्या होगा, -A31 होगा। तो ये प्रोसीजर है। एग्जाम्पल देखो भी, इस तरह अपना A है, 1 है, ओ सॉरी 0 है, -5 है, यहाँ 5 यहाँ 0। देखो डायगोनल एंट्री तो 0 होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी डायगोनल एंट्री क्या होंगी, ऑलवेज 0। ट्रांसपोज करो बीच का, 0 -5 5 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे भी, 0 -5 5 0, वापिस ये बन गया। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें कोई एग्जांपल लग जाए पूछने में, ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये दोनों कंडीशन देखोगे भी। A11 उसमें ए की आई जे क्या था, सिमेट्रिक में ए की जे आई था। जिस तरह A11 इक्वल टू A11, A12 इक्वल टू A21, ये कंडीशन थी, किस में थी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या थी भी हो, A12 इक्वल टू -A21, A12 इक्वल टू -A21। अगर इन दोनों को ऐड करा पाम भी हो, A12 इक्वल टू 0, तो A12 0, यानी कि सभी एंट्री क्या होंगे वे 0 होंगे। ऑल एंट्री, अगर सारी एंट्री 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑल एंट्री 0 है। ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all entry are 0, then the matrix is always skew and so matrix is symmetric and skew symmetric। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक सिंगल एग्जांपल है ये भी। अगर कोई एग्जांपल लग जाए पूछने, ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, चूंकि 0 एंट्री होने के साथ साथ स्क्वायर होनी जरूरी भी हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के साथ साथ क्या होगी भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी भी हो।